स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट गुजराती में हमने अब तक स्वर सीखे हैं। आज हम उसके आगे के जो बाकी स्वर है वो सीखेंगे। लास्ट में हमने पेज नंबर 14 पे उ रू ए और ए की जो स्वर है वो हमने सीखे थे। अब आता है नेक्स्ट ओ ओशिकानो ओ ओजारोनो ओजारो ओजारो यानी कि टूल्स एंड ओशिकु यानी कि पिलो। तो इसको हम लिखना अब स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल लेके बैठ जाइए। इसको हमें सबसे पहले ट्रेस करना है। यहाँ से स्टार्ट करके सर्कल बनाओ, फिर से एक सर्कल, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, साथ में एक और स्टैंडिंग लाइन। ये जो है उसको हमें जो दूसरी वाली स्टैंडिंग लाइन है इसके ऊपर बनाना है। ये होगा ओशिकानो ओ। आगे इसको भी ट्रेस कर लेते हैं। सर्कल बना के एक फिर से सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे स्लांटिंग लाइन। सर्कल बना के और ये लिखते आप ये ट्रेस करते जाइए और बोलते भी जाना है ओशिकानो ओ ओशिकानो ओ से क्या बनता है? ओशिकु यानी कि पिलो। ये इस तरह से दोनों लाइन आपको ट्रेस कर देनी है। तो इस तरह से मेरी ये ट्रेस करने की जो दो लाइन है वो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले आपको ये सर्कल बना दे, यहाँ पे फिर से एक सर्कल बनाओ, स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। थोड़ी सी स्पेस रख के एक फिर से स्टैंडिंग लाइन बना दो और ये जो सेकंड वाली हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई उसके ऊपर हमें स्लांटिंग लाइन बनानी है। ये हुआ ओशिकानो ओ। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्टैंडिंग लाइन और ये जो स्लांटिंग लाइन बनाते हैं वो हमें लास्ट वाली जो स्लीपिंग लाइन है उसके ऊपर बनानी है। ओशिकानो ओ ओशिकानो ओ। आप भी बिल्कुल इसी तरह से अपने टेक्स्ट बुक में मेरे साथ ये लिखते जाएंगे। ओशिकानो ओ। बच्चों, ये पेज मेरा कंप्लीट हो गया। आपको भी इसी तरह से पेज कंप्लीट कर देना है। अब इसके आगे का जो वोवेल्स है वो हम देखते हैं। पेज नंबर 16। यहाँ पे कुछ पिक्चर है। ये पिक्चर है वो आपको पता होगा मेडिसिन के है और यहाँ पे है लिप्स के पिक्चर। तो यहाँ पे वोवेल सब आता है नेक्स्ट औ से औषध। मेडिसिन को क्या कहते हैं? औषध। औ से ओष्ठ को कहते हैं होठ और उसे इंग्लिश में कहते हैं लिप्स। औ से औषध। तो अब इसको हम लिखने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले ट्रेस कर लेते हैं। जैसे हमने आगे ओशिकानो ओ उसमें हमने ट्रेस किया, सेम टू सेम उसी तरह से आपको ये बनाते जाना है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, हम ये जो लास्ट वाली स्टैंडिंग लाइन पे हम यहाँ पे एक स्लांटिंग लाइन बनाते थे, इसमें हमें दो बनानी है। ये दो स्लांटिंग लाइन बन गई तो ये बन गया औषध नो औ। ये बना देते हैं हम इसको। ये दो स्टैंडिंग लाइन भी बना देते हैं और यहाँ पे स्लांटिंग लाइन भी दो बना देते हैं। ये जो स्लांटिंग लाइन बनाओ दोनों के ऊपर एक एक नहीं बनानी है। आपको जो लास्ट वाली स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर ही दो स्लांटिंग लाइन बना देनी है। इसे कहते हैं औषध नो औ। औषध यानी कि मेडिसिन। आपको पीनी अच्छी लगती है मेडिसिन? बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ना। ये औषध नो औ ये बोल के आपको ट्रेस करते रहना है। औषध नो औ। ये ट्रेस हो गया। अब हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे ब्लू लाइन के बीचों बीच हमें ये ओ लिखना है। सबसे पहले आप लिख दो,
ये तो आप कहेंगे सबसे इजी है। बाद में एक स्टैंडिंग लाइन बना दो और जो लास्ट वाली स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर हम 2 स्लांटिंग लाइन बना देते हैं। ये हो गया औ। औ से औषध, औ औषधनो औ, औ औषधनो औ। ये हो गया कंप्लीट। अब आगे की जो 2 लाइन है वो भी आपको इसी तरह से कंप्लीट कर देनी है। औ औषधनो औ। ये पेज कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 17 पे यहाँ पे भी हमें 2 पिक्चर दिख रहे हैं। अम इसको कहते हैं लास्ट टू सेकंड वोवेल है अंजीर, अंजीर नो और दूसरा पिक्चर है अंगूर नो अंजीर यानी कि फिग, अंगूर यानी कि ग्रेप्स, तो हम इसको बोलेंगे अंजीर नो यहाँ पे आपको अब सोच में पड़ जाएंगे आप कि कैसे, यहाँ पे म तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बच्चों ये जो अ के ऊपर हमने डॉट बनाया है तो इसके कारण ये बनेगा एक आपको अ लिख देना है और ब्लू लाइन के बाहर आपको एक छोटा सा डॉट बनाना है, और इतना छोटा भी नहीं कि दिखे भी नहीं। आपको अ के ऊपर एक डॉट बनाना है तो ये बनेगा अंजीर नो अंजीर नो अ के ऊपर डॉट। अब आगे हम इसको लिख देते हैं। 3 लाइन है, वहाँ पे हमें लिखना है अंजीर नो और ये जो डॉट है हमें ब्लू लाइन के ऊपर जो रेड लाइन है वहाँ पे बनाना है अंजीर नो ये तो आपको इजीली लिखना आ जाएगा। अंजीर नो अंजीर नो तो ये लाइन भी आपको कंप्लीट कर देनी है। ये 2 पेज कंप्लीट हो गए। अब आते हैं लास्ट वोवेल पे जिसको कहते हैं अह। यहाँ पे लिखा है, एक पिक्चर है, 2 बच्चे पूजा कर रहे हैं, इसको कहते हैं नमः नमः। अह, अ के पीछे दो डॉट लगाओ तो इसको कहते हैं अह। क्या कहते हैं? अह। एक बड़ा सा यहाँ पे अह दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है नमः यानी कि प्रार्थना करना। तो हम क्या करेंगे, अ के पीछे हमें 2 डॉट लगाने हैं। अह, अ आपको सबसे पहले ट्रेस करना है, बाद में 2 डॉट, तो इसको कहते हैं अ विसर्ग अह। इसको विसर्ग बोलते हैं। ये जो 2 डॉट है अ विसर्ग अह, इसको क्या कहते हैं? अह। ये जो 2 डॉट है उसको कहते हैं विसर्ग, अ विसर्ग अह। अह से बनता है नमः, अह से बनता है नमः, नमः यानी कि प्रार्थना करना। अब हम इसको लिख देते हैं। आपको अ लिखना है सबसे पहले और विसर्ग, अ विसर्ग अह, अह से नमः, अ और डॉट, तो ये बनेगा अह। इसी तरह से ये पूरा पेज आपको कंप्लीट कर देना है। विद्यार्थी मित्रों, ये पेज आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 में हमने आज जो 4 वोवेल सीखे लास्ट, उसको यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के तौर पे लिखना है। ओ ओशिका नो ओ, औ औषध नो औ, अंजीर नो अह એટલે કે નમઃ। ઓશિકાનો ઓ, ઔષધનો ઔ, અંજીરનો અ विसर्ग अह। तो इसको हम लिखना सीखते हैं। आप जैसे आगे लिखते हो उसी तरह से ये स्टैंडिंग लाइन में पूरे हमें यहाँ पे जो रेड में दिया है वो लिखना है ओ। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरी स्टैंडिंग लाइन है उसमें हमें क्या लिखना है? ओ, और बोलते भी जाना है ओ ओशिकानो ओ,
ओशिका नो ओ, ये लिख दिया। इसी तरह से पूरी लाइन लिखनी है आपको। ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब आते हैं औ यानी कि औषध। औषध नो औ, जो लास्ट में स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर हमें 2 क्रॉस लाइन बनानी है, तो ये बनेगा औ। औषध नो औ, औषध यानी कि मेडिसिन। औषध नो औ। सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो जाए, बाद में लिखनी है थर्ड लाइन अंजीर नो अंजीर नो ये हमने लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे अंजीर नो लास्ट वोवेल है वो अह, यानी कि अ विसर्ग विसर्ग अह। इसको, ये पूरा पेज है आपको इसी तरह से कंप्लीट कर देना है, और वो भी अच्छे राइटिंग में। विसर्ग अह यानी कि नमः। तो आज हमने जो पेज सीखे वो है पेज नंबर 15, 16, 17, 18 और 19। यहाँ तक हम नेक्स्ट वीडियो में जब तक मिले तो आपको ये पेज नंबर 19 तक आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर देना है।